बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ICS पार्ट 2 के इम्पोर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको जो है वो डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम जो है अपने मार्क्स डिवीजन और इनकी परसेंटेज की बात करेंगे कि कौन से हिस्से में से कितनी परसेंटेज का पेपर जो है वो आपका कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हम डेटाबेस की बात करते हैं। डेटाबेस में से आप लोगों का जो है वो 34% का जो नंबर है पेपर है वो कंप्लीट होता है, जो तकरीबन जो है वो 26 मार्क्स का बनता है। उसके बाद C++ पे आते हैं। C++ में आपके पास है 66% जो है वो आपका पेपर जो है वो इसमें से कंप्लीट होता है, जो कि तकरीबन जो है वो 49 नंबर्स बनते हैं। अगर हम डेटाबेस में से MCQs की बात करें तो वो आपके 6 नंबर्स के होंगे, मतलब कि इसके MCQs के पार्ट्स बने होते हैं। पार्ट्स में जो 6 क्वेश्चन का जो पार्ट होगा उसमें MS एक्सेस लिखा होगा, उसमें से आपको 6 MCQ जो है वो सॉल्व करने होंगे। उसके बाद MCQ C++ में से आएंगे, उसके ऊपर बाकायदा लिखा होता है कि आपके C++ में से इतने क्वेश्चन हैं, जो कि आपके पास 9 MCQs होते हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है। डेटाबेस में से आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से आपने एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना होता है। दूसरे नंबर पे आपके पास C++ में से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से आपने 2 को सॉल्व करना होता है। अब हम देखते हैं कि इनकी डिवीजन कैसे है और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो कि डेटाबेस में से आते हैं, और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं जो कि C++ में से आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास जो पहला क्वेश्चन होगा वो चैप्टर 1 और चैप्टर 3 में से जो है वो आपको आएगा। चैप्टर 1 में से अगर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो सबसे पहला जो है वो फाइल टाइप्स है। अब फाइल की टाइप्स जो है वो डिफरेंट हैं। कुछ के जो है वो ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो यूजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से है। इन दोनों में से कोई एक जो है वो आपकी फ़ाइल टाइप जो है वो आ सकती है। दूसरा इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डेटाबेस मॉडल्स हैं। ये 3 मॉडल्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, जो आपको सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद चैप्टर 3 में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास वो डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस है। उसके बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिकल डाटा मॉडल्स हैं। इन दोनों क्वेश्चन में से हर दफ़ा कोई एक क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है। ऊपर वाले अगर चैप्टर 1 में से भी देखें तो इन फाइल में से कोई एक क्वेश्चन जो है वो आपको रिपीट होता हुआ नज़र आता है। उसके बाद डेटाबेस मॉडल्स हैं। इन 2 चैप्टर्स में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आएगा। कभी वो चैप्टर 1 को जो है सिलेक्ट कर लेता है, कभी वो आपको चैप्टर नंबर 3 में से क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट कर लेता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका चैप्टर नंबर 6 में से या चैप्टर नंबर 7 में से जो है वो कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 6 में से अगर हम इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो जो इसमें एक्सप्लेन डिफरेंट डाटा टाइप्स वाला क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है कि तकरीबन 1 साल छोड़ के हर दूसरा साल जो है ये वाला क्वेश्चन जो है वो पेपर में शामिल लाजमी हो जाता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 में से एक्सप्लेन फॉर्म रिपोर्ट। कभी ऐसा होता है कि फॉर्म को अलहदा वो लॉन्ग क्वेश्चन बना के दे देता है, कभी वो रिपोर्ट को अलहदा क्वेश्चन बना के दे देता है, या बाज़ ऐसा होता है कि वो दोनों को ही एक ही लॉन्ग क्वेश्चन में जो है वो आपसे पूछ सकता है। उसके बाद चलते हैं जी आपके पास जो है C++ वाले पोर्शन में। C++ वाले पोर्शन में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपके चैप्टर नंबर 8 में से आता है। अब चैप्टर नंबर 8 जो है वो किस चीज़ का है? इंट्रोडक्शन ऑफ C का, कि आपने इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन ही एक्सप्लेन करना है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो नेसेसरी स्टेप्स फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ C प्रोग्राम, कि एक C प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन से स्टेप्स हैं जिनको जो है वो फॉलो करना पड़ता है। ये वाला इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 में से। इसमें आपको थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका बताते जाएं कि इसमें इसकी डायग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाज़ का तो वो क्वेश्चन में आपको लिख देता है कि आपने इसकी डायग्राम जो है वो साथ में ड्रा करनी है। अगर वो नहीं पूछता आपसे तो फिर भी आपने इसकी डायग्राम जो है वो लाजमी बनानी होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपके पास प्रोग्राम्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रोग्राम आपने जो है वो राइट करना होगा अपने
आंसर शीट पर। इसमें जो इम्पोर्टेंट आपके पास प्रोग्राम्स हैं, सबसे पहला जो है वो लीप ईयर वाला है। तो आपको वो लीप ईयर पूछेगा कि आपने बताना है कि ये वाला साल लीप ईयर है या नहीं है, या आपसे पूछ सकता है कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें वो बताए कि ये वाला ईयर लीप ईयर है या नहीं है। उसके बाद इवन और ऑड के लिए एक प्रोग्राम जो है वो लिखा जाता है। आपने बताना होगा कि जो नंबर यूज़र एंटर करेगा वो इवन है या ऑड है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वावल और कॉन्सोनेंट का, कि यूज़र कोई भी अल्फ़ाबेट जो है वो कंप्यूटर में एंटर करे तो आपका प्रोग्राम बताए कि ये वाला वर्ड वावल है या कॉन्सोनेंट है। उसके बाद हम इसका चौथा जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है वो है जी प्रिंट ग्रेड्स। आपको एक प्रोग्राम दिया जाएगा जिसमें आपको वो बताएगा कि अगर इतने मार्क्स आएँ, 90+ मार्क्स आएँ तो वो आपको A+ ग्रेड दे। उसके बाद 80 हो तो आपको A ग्रेड दे, 70 पे आपको B+ दे, आपको 60 पे जो है वो B दे, बिलो 60 जो है वो आपको C दे, और 50 से नीचे जो है वो आपको D ग्रेड दे। और अगर 40 है या 40 से कम है तो वो आपको फेल शो कर दे। इस तरह का आपको जो है वो प्रोग्राम जो है वो आपको लिखना होगा, जिसको आप प्रिंट ग्रेड्स वगैरह कहते हैं। ये 4 जो प्रोग्राम्स हैं इस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 12 में से कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 12 जो है वो हमारे पास लूप के हवाले से है। लूप इस दफ़ा जो हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो है इस दफ़ा उन्होंने हमें 2 ही लूप जो है वो सिलेबस में सिलेक्ट किए हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो वाइल लूप है और दूसरा जो आपके पास है वो आपके पास फॉर लूप है। अब वाइल लूप और फॉर लूप जो है इन दोनों में से कोई एक लूप जो है वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब वो क्वेश्चन में आपको कैसे बता रहा है कि आप फॉर लूप को डिफ़ाइन करें विद फ्लो चार्ट एंड विद एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल के अंदर जो है वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनमें वो बता नहीं सकते कि एग्जाम्पल कौन सी हमने देनी है। आपने एग्जाम्पल में कोई भी एक छोटा सा प्रोग्राम जो है वो लिखना होता है, जिससे वाइल लूप की या फॉर लूप की जो है वो एग्जीक्यूशन जो है वो समझ में आ जाए। उसके बाद इनके सिंटैक्स, जब आप वाइल लूप को या फॉर लूप को डिफ़ाइन करेंगे तो आपने उनका सिंटैक्स जो है वो लाजमी लिखना होगा, और जब तक सिंटैक्स नहीं लिखेंगे आपकी फॉर लूप की या उसकी जो है वो वाइल लूप की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। फ़्लो चार्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ़्लो चार्ट आपने साथ में ड्रा करना होगा। यह थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन।